यूक्रेन वॉर में नेटो की होगी सीधी एंट्री। यूक्रेन में सेना भेजने की योजना ब्रिटेन बना रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने सेना भेजने की इच्छा जताई है। तो देखिए, रूस और ब्रिटेन की अब सीधी जंग होगी क्या? और सवाल यही है कि अगर ब्रिटेन अपनी सेना भेज रहा और रूस और ब्रिटेन आमने सामने आते हो तो ऐसे में नेटो वर्सेस रूस होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। तो रूस और ब्रिटेन में सीधी जंग क्या होने वाली है, बड़ा सवाल। बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने। रूस के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिश जवान उतरने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि सीधा टकराव अब यहां पर संभव होता नजर आ रहा है। यूक्रेन युद्ध में उतर सकते हैं ब्रिटिश आर्मी के जवान, जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। और क्या जानकारी आ रही है? जानकारी की ब्लैक सी में यूक्रेनी नेवी की मदद की तैयारी में है ब्रिटेन। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने ब्रिटिश आर्मी भेजने की इच्छा को जाहिर किया है। यह जो कदम है वो ब्रिटेन उठा सकता है और यही वजह है कि और भी ज्यादा पुतिन का गुस्सा इसके बाद नेटो के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ भड़क सकता है। करीब 19 महीनों से जारी रूस यूक्रेन के बीच जंग की आंच अब नेटो देशों को भी अपनी चपेट में लेने लगी है और इसका सबसे पहला शिकार बना है ब्लैक सी से सटा देश रोमानिया, जहां बीती रात 3 बड़े ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया। लेकिन रूस की तरफ से पहला ड्रोन अटैक नहीं था। इससे पहले भी कई दफा रूस के आत्मघाती ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड और बेलारूस में आर पार जैसे हालात बन चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या जल्द ही पुतिन के प्रकोप से थर्रा उठेगा नेटो? आप देखिए ये रिपोर्ट। आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में हो रही ड्रोन स्ट्राइक ने 2 मुल्कों के होश फाख्ता कर दिए हैं। क्योंकि आत्मघाती ड्रोन के हमले के चलते जोरदार विस्फोट हो रहे हैं। बारूदी धुएं का गुबार आसमान में उड़ता नजर आ रहा है। हैरानी इस बात की है कि अब तक रूसी ड्रोन्स के टारगेट पर यूक्रेन था। ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था। मगर अब रूसी डिफेंस के विस्फोटक ड्रोन यूक्रेन के साथ साथ नेटो देश में भी बारूदी कोहराम मचा रहे हैं, वो भी सिलसिलेवार अंदाज में। जी हां, यूक्रेन युद्ध से बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है। वो ये कि युद्ध की चिंगारी अब रोमानिया तक जा पहुंची है। आपको बता दें कि बीती रात रोमानिया पर 3 बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की गई। रोमानिया के तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया। रोमानिया की तुल्बा और गलाती काउंटी में ड्रोन गिरे। इसके अलावा डेन्यूब पोर्ट पर भी ड्रोन का मलबा गिरा। जी हां, रूसी बमबारी से रोमानिया का बॉर्डर दहल उठा, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं था जब रोमानिया पर ड्रोन स्ट्राइक की खबर सामने आई है। इसके पहले भी 2 बार रूस डिफेंस के ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में घुसपैठ कर हमले को अंजाम दे चुके हैं। और इस बार भी पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ रूसी ड्रोन ने रोमानिया के बॉर्डर इलाके पर हमला किया। एक तरफ रोमानिया पर रूस की ड्रोन स्ट्राइक जारी है, तो वहीं एक और नेटो देश पोलैंड और बेलारूस में भी तनाव चरम पर है। सीमा उल्लंघन विवाद किसी भी वक्त युद्ध की शक्ल ले सकता है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल बेलारूस का आरोप है कि पोलैंड ने बॉर्डर लाइन क्रॉस की है। पोलैंड के 2 हेलीकॉप्टर बेलारूस की सीमा में दाखिल हुए हैं। इस घटना के बाद बेलारूस की आर्मी पूरी तरह एक्शन में है। पोलैंड बॉर्डर के पास टैक्टिकल वॉर एक्सरसाइज शुरू की है।
मतलब ये है कि अब पुतिन का प्लान नेटो देशों पर चढ़ाई करने का है। शायद तभी रोमानिया के खिलाफ रूस ने तो वहीं पोलैंड के खिलाफ बेलारूस ने जंगी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पुतिन नेटो के खिलाफ युद्ध का आगाज करेंगे? पोलैंड और रोमानिया पर भीषण बारूदी प्रहार होगा। पुतिन के अटैक प्लान के खिलाफ नेटो एक्शन लेगा। काला सागर में पुतिन वर्सेस नेटो के बीच प्रचंड वॉर होने वाली है। मौजूदा हालात इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहे हैं कि पुतिन का फोकस अब यूक्रेन के बजाय नेटो पर शिफ्ट हो गया है। ऐसे में किसी भी वक्त पुतिन रोमानिया को ब्लैक सी से और पोलैंड को बेलारूस की सरजमी से दहला सकते हैं ताकि नेटो देशों में दहशत फैल जाए। यूक्रेन का साथ देने वाले इस संगठन के मुल्क खौफ में आ जाएं और खुद को जंग से अलग कर लें। हालांकि जब तक नेटो में अमेरिका जैसा मुल्क शामिल है, मुमकिन है पुतिन के अटैक प्लान के खिलाफ जरूर बड़ा पलटवार हो सकता है। फिलहाल रूस की तरफ से हो रही ड्रोन स्ट्राइक को रोकने के लिए रोमानिया ने एयर डिफेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। वहीं पोलैंड ने भी बेलारूस से सटे बॉर्डर के पास हेवी डिप्लॉयमेंट की है ताकि किसी भी हालात का जवाब दिया जा सके। वहीं काला सागर में रूस के दबदबे को कम करने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन सबमरीन को वॉर जोन में झोंक दिया है। पहली बार यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट के खिलाफ अपने साइलेंट किलर का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट ही लगातार यूक्रेन के ओडेसा रीजन पर हमले कर रही है, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दाग रही है। इतना ही नहीं, रोमानिया के बॉर्डर इलाके में भी पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट हमले को अंजाम दे रही है। ऐसे में यूक्रेन ने ड्रोन सबमरीन को गेम चेंजर वेपन की तरह काला सागर में इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेनी नौसेना की ड्रोन सबमरीन 18 फीट लंबी है। इस ड्रोन सबमरीन की मारक क्षमता 600 मील है। ये सबमरीन सैकड़ों किलो विस्फोटक ले जा सकती है। किसी टॉर्पीडो की तरह दिखाई देने वाली ये ड्रोन सबमरीन 4000 टन वजनी युद्धपोत को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। समंदर में बारूदी सुनामी ला सकती है। शायद यही वजह है कि यूक्रेन ने रशियन नेवी के जंगी बेड़ों को तबाह करने के लिए अपने साइलेंट किलर को ब्लू वॉर जोन में झोंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 हर पल।